मजीद में कहां लिखा है कि कन्वर्जन जरूरी है? कहां लिखा है? और अगर कुरान में नहीं लिखा तो वो मुसल्लत ईमान वाले मुसलमान कहां हैं जो सुबह से लेकर के शाम तक टेलीविजन पे छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने घूमते हैं? वो गलेबान क्यों नहीं पकड़ते कि तुम इस्लाम की बात करते हो, कुरान शरीफ को गलत कोट कर रहे हो? पूरे इस दौर में चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो, चाहे काशी का मामला हो और 10-20 हजार मंदिरों का हो, आप यहां आते, राजकाज करते, लूटना था लूटते, लेकिन मंदिरों को तोड़ करके ऊपर गुम्बद बना करके इस आने वाली नस्लों को क्या बताना चाहते थे? वो चले गए, समझ में आता है, कोई बात नहीं, लेकिन यहां के मुसलमानों को चाबी दे गए वो कि जो मस्जिद हमने तोड़ी है इसके तुम कल से मुतवल्ली हो, कल तुमसे नमाज पढ़ाना। यहां का मुसलमान जिसका कोई उससे लेना देना नहीं है, सिर्फ इस नफरत में कि हिंदुस्तान में उनकी पॉलिटिकल ताकत दिखाने के लिए, इस देश की मेजॉरिटी को जलील करने के लिए, वो बाबर की बनाई तोड़ी हुई मंदिरों को भी बचाने के लिए 150-150 साल तक लड़ाई लड़ता है। और फिर उनसे पूछो कि भाई अगर तुम्हारा बाबर से कोई रिश्ता नहीं है तो उसके कुकर्मों को अपने सर पे क्यों ढो रहे हो? भाई वो हमारे वली अल्लाह थे। टेलीविजन पे लोग बैठ करके औरंगजेब को वली अल्लाह बताते हैं, तब ये मुसल्लत ईमान वाले मुसलमान कहां होते जो जूता लेकर उनको मारे कि तुम्हारे चक्कर में इस्लाम बदनाम हो रहा है? कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? जय श्री राम। और रिजवी साहब बोलेंगे तो पहले तो ये शिया हैं और फिर ये केसरिया वाहिनी के साथ बैठे हैं, तो बिल्कुल ही इनका अधिकार नहीं है बोलने का। मैं इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछता हूं, ईदगाह कहानी प्रेमचंद ने बहुत अच्छी लिखी थी, बहुत खुल के पूछता हूं। सब जानते मेरी पैदाइश कहां की है। जो मोहम्मद साहब के सगे नहीं हुए, जो उनकी बेटी फातिमा के सगे नहीं हुए, जो उनके दमाद अली के सगे नहीं हुए, जो उनके नवासों के सगे नहीं हुए, वो हिंदुओं के सगे होंगे क्या? किस मुंह से ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई का फ्रॉड चल रहा है? ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई का फ्रॉड है कि जब तक हम 5% है हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहिए, 15% हो जाएंगे तो हम बात ऊपर उठा के बात करेंगे, और 40% से ऊपर निकल जाएंगे तो भाईचारा होगा, भाई रहेगा और चारा आपको बना के खा जाएंगे। बहुत अच्छा, सही बात। इसलिए मैं पूछता हूं, एक मुसल्लत ईमान वाला मुझे मुसलमान बताएं। मुसलमान कहते हैं इस्लाम में सब बराबरी है, उनके यहां कोई छोटा बड़ा नहीं है। यह भी बात मान ली। पूरे हिंदुस्तान में एक राज्य है जहां मुसलमानों की मेजॉरिटी है, 1947 से है, उनकी मेजॉरिटी है। और पूरे भारत में सनातनियों की मेजॉरिटी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन मुसलमान चाहता क्या है? हमारी चोरी, हमारी दलाली, हमारी मक्कारी को मत पकड़ो। अगर तुम हमारे ऊपर सवाल उठाओगे तो सेकुलरिज्म खतरे में है। जो सेकुलरिज्म इस्लाम की थीसिस के खिलाफ है, इस्लाम और सेकुलरिज्म का कोई लेना देना नहीं। तो जम्मू कश्मीर राज्य जहां मेजॉरिटी मुसलमानों की थी, आपने उस राज्य में वहां के मक्कार, वो सैफुद्दीन सोज है, वो फारूक अब्दुल्ला है, वो मुफ्ती है, और एक का तो नाम गजब का है, उनका नाम है गुलाम नबी आजाद। पता नहीं नबी से आजाद है, कांग्रेस के गुलाम है, अल्लाह जाने। वो शख्स उस कश्मीर राज्य से आता है जिस कश्मीर राज्य में उनकी मेजॉरिटी है। पूरे देश का, बिहार का, उड़ीसा का, कहीं का एक मुसलमान ले लीजिए, एक मुसल्लत ईमान वाला मुसलमान नहीं मिला जो चौराहे पे खड़े होकर कहता कि यार तुम हिंदुस्तान की दिल्ली से पैसा लेते हो, तुम्हारा बजट हमसे चलता है, और तुम जम्मू कश्मीर में गिनती में ज्यादा हो, तो तुम्हारी असेंबली की उम्र 6 साल होगी, तुम्हारे यहां चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, तुम्हारे यहां सदर रियासत होगा, तुम्हारा संविधान अलग होगा। यह भी भारत ने मान लिया।
धारा 370 और 35A के माध्यम से उस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट का मुस्लिम स्वरूप बरकरार रहे, इसलिए भारत सरकार की पार्लियामेंट, भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। यहां भी हमने मान लिया, क्योंकि हम तो दरिया दिल वाले लोग हैं। एक पाकिस्तान बना दिया, ले जाओ, यहां भाई भाई हमारी 2 इंच जमीन ले ले तो हम मर्डर कर देते हैं, लेकिन इस देश की जमीन हमने ऐसी दे दी जैसे हमारे बाप की नहीं थी। उस जम्मू कश्मीर में वहां का संविधान अभी 5 अगस्त 2019 को कूड़ेदान में डाला। वो संविधान क्या करता है? उस संविधान में मुसलमानों ने प्रोविजन किया कि 1957 में जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हो गई, और शेख साहब तो शेख साहब हैं, करते हैं और कुछ नहीं करते। बाकायदा यह हुआ कि हमारी गंदगी को कौन साफ करेगा, क्योंकि इस्लाम में तो कोई ऐसा पैदा ही हुआ नहीं, सब शेख और सैयद पैदा हुए हैं, ये काम कौन करेगा? इसलिए पठानकोट और अमृतसर से इस लड़ाई को लड़ते हुए मुझे 4 साल गए, और 5 अगस्त 2019 को पहली बार सफलता मिली। उसमें सब शामिल हैं, उसमें सब लोग शामिल हैं। ये बात अलग है कि हम लोगों ने, हमारी टीम ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। आप सब लोग 370, इसलिए मुसलमान कुछ मानने बड़ा शातिर है। आप 370, आप 370 में लगे हुए हैं। कई पार्टियों के मैनिफेस्टो में 370 आते आते ऐसा लगने लगा मकान नंबर ही 370 रख ले तो ज्यादा अच्छा है। जो असली धारा थी, जो चोरी से भारत के संविधान में डाली गई 14 मई 1954 को, उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया। कभी इस देश के राजनीतिक दलों ने, किसी सामाजिक संगठन ने इस धारा का निजी बातचीत में भी जिक्र नहीं किया। उस धारा ने जम्मू कश्मीर में 1957-1956 में जम्मू कश्मीर के संविधान का ड्राफ्ट तैयार हुआ था, और जनवरी 1957 में वो संविधान लागू हुआ। यह देश 2 नेशन थ्योरी पे बटा, इसके बटने की बुनियाद ये थी। लेकिन भारत की धरती, जो बटी हुई धरती थी, उस पे 2 नेशन थ्योरी का एक राज स्थापित किया गया कि भाई ये मुसलमान राज है, मुसलमान मेजॉरिटी है, इनको जो दिल चाहे, तो फिर उसको पाकिस्तान में दे देते ना भाई। लेकिन शेख साहब ने, ये गुलाम नबी आजाद जैसा मक्कार नहीं बताएगा आपको, ये सैफुद्दीन सोज, ये फारूक अब्दुल्ला नहीं बन जाएंगे, इन्होंने नहीं बताया। और क्या किया कि आपने संविधान में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया जो पता ही नहीं चला देश को, और ये कहा कि ये जो दलित यहां आए हैं, यहां रह सकते हैं, इनको 12वीं तक की पढ़ाई अलाउ है बस। और आर्टिकल 35A आ चुका था, तो उस आर्टिकल 35A के माध्यम से जम्मू कश्मीर सरकार को संवैधानिक तौर पे यह अधिकार दिया गया कि ये जिसको चाहे नागरिकता दे, जिसको चाहे न दे। दलितों के साथ उन्होंने क्या जघन्य अपराध किया। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जय भीम और जय भीम वाला गोल टोपी वाला जो है ना हैदराबाद में, जहां मेरे जूते मारिएगा 50 जूते मारिएगा। कहता है जय भीम जय मीम, यानी मुसलमान और दलित भाई भाई हैं। हर चीज पे बोलता है तू, कोई ऐसी चीज नहीं है देश में जिस पे ना बोलता हो। जम्मू कश्मीर में 1957 में उन 200 दलितों को संविधान के अंदर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके कहा गया ये यहां रह सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 35A की वजह से इन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती, लेकिन रह सकते हैं ये, और हमारी नौकरी में ये सफाई का काम करेंगे। और उस प्रोविजन में ये कहा कि ये यहां रहें, इनकी नेक्स्ट जनरेशन संतान दर संतान जो भी होगी वो जम्मू कश्मीर राज्य में रह सकती है, नागरिक नहीं बन सकती, वोट नहीं दे सकती, वहां की स्कीमों का कोई फायदा नहीं ले सकती। इस डिस्क्रिमिनेशन को भी मैं मानने के लिए तैयार हूं। दुनिया में इतना जघन्य अपराध कहीं नहीं मुझे कहीं नहीं पड़ा। दुनिया की बड़ी हिस्ट्री पढ़ते हैं, उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में पास ये किया गया कि ये यहां रहेंगे, ये PhD करके आ जाए, ये इंजीनियर बन के आ जाए, इन्हें शेख साहब की सिर्फ गंदगी उठानी है, लिहाजा आजीवन ये भंगी रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते। सुना है कहीं आपने?
कहां है वो लोग जो कुरान शरीफ लेकर दिन भर घूमते रहते हैं? पूछा नहीं उन्होंने यार, इस हिंदुस्तान की मेजॉरिटी में 20-22 करोड़ मुसलमान रहते हैं। अगर यही डिस्क्रिमिनेशन भारत के संविधान के तहत तुम्हारे साथ कर दिया जाए तो क्या होगा? क्योंकि आप मेजॉरिटी में एक छोटी सी जगह में जिसका खर्चा हमारे और आपके टैक्स से चलता था, कश्मीर में इतना कुछ नहीं प्रोड्यूस होता कि उनका बजट चल जाता, लेकिन आपने 2.5 लाख उसमें ऐसे बच्चों से मिला हूं जो राष्ट्रीय चैंपियन हैं, डलिया पे शेख साहब की गंदगी लेके जाते थे, उनके मुंह पे पूरी शिट होती थी। किसी मुसलमान को नहीं लगा कि जय भीम का काम जरा वहां जाके करें। चुप, पूरे हिंदुस्तान का मक्कार मुसलमान चुप, एकदम चुप, उठाई इस बात को, कभी पता ही ना चले। और इधर ढोकली बज रही है जय भीम, राजनीतिक एजेंडा चल रहा है। कहां है मुसल्लत ईमान? कहां है एक सी बात करने वाले? कहां है वो लोग जो कहते हैं कि एक आदमी का कद्र कायनात का कद्र है? तुमने तो आने वाली 50 नस्लों का कद्र किया यार, और दिल्ली में कहते हो कि हमें बराबरी का दर्जा नहीं है। तुमने जो पूरी दुनिया में किया है, हिंदुस्तान में किया है, उसमें तो तुम्हें दर्जा ही नहीं मिलना चाहिए। इसलिए झूठ को जब तक आप एक्सपोज नहीं करेंगे, वर्तमान में आप कुछ ही बात चिल्लाते रहिए। इसलिए ये आंतरिक चुनौतियां इसलिए हैं कि अगर समाज कमजोर है, समाज को मानसिक रूप पे कमजोर कर दिया गया है। 1947 में आपके अंदर कंप्यूटर में, आपके ब्रेन में वो चिप लगा दी गई है कि आप सच सुनना ही नहीं चाहते, तो कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती। 1991 में भारत का प्रधानमंत्री कौन था? पीवी नरसिम्हा राव। आपको पता है भारत की संसद में 1991 में क्या कानून बना? नहीं पता होगा। इसलिए मुझे गुस्सा है। जो लोग दिन रात देश भर में भ्रमण, यहां भ्रमण, वहां भ्रमण, जहां जा वहां, 50 लोगों को नहीं बता पाए कि ये बीमारी नहीं ठीक है, तुम्हारे डीएनए को ही गलत फिट कर दिया गया है। इसलिए उसमें से वीर सावरकर नहीं पैदा होंगे, उसमें दलाल पैदा होंगे, चोर पैदा होंगे, मक्कार पैदा होंगे। 1991 में लगा कि भाई देश में बाबरी मस्जिद का मामला बड़े क्लाइमेक्स पे था, आप सबको पता होगा। तो लगा कि भाई सेकुलर सरकार है, क्या करें। पीवी नरसिम्हा राव के दौर में एक एक्ट बन गया। यह एक्ट था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। जो पूजा के स्थल हैं उनके ऊपर एक एक्ट बना। और क्या चोरी की गई उसमें? कहा गया कि 1947 15 अगस्त 1947 से पहले जितने भी मंदिर तोड़े गए हैं या जितनी मस्जिदें टूटी हैं वो एज इट इज रहेंगी, उनको नहीं बदला जा सकता। जज साहब को लगने लगा। और क्योंकि बाबरी मस्जिद वाला मामला चल रहा है तो ये चलता रहेगा। आप क्लेम ही नहीं कर सकते। तो अभी हाल में एक मुकदमा आया है, हर मुसलमान झूठ बोल रहा है, क्योंकि झूठ बोलने में ही उसका सर्वाइवल है। उस मुकदमे का नाम है कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद। और ये क्या है? ये साहब औरंगजेब ने बनाई, फलाना हुआ, ढिमाका हुआ। वो मंदिर टूटा वो तो समझ में आता है। हमारे एक दोस्त, हमारे एक साथी ने, जो हमारी टीम के हिस्से हैं, उन्होंने अभी मथुरा के अंदर कोर्ट में कुछ चैलेंज किया। अब क्योंकि उसने चैलेंज किया है और इत्तेफाक से मोदी की सरकार है, तो लोग उससे पहले तो एजेंडा ढूंढ रहे हैं। तो जो तथ्यात्मक बात है उस पर बात नहीं कर रहे। उस मुकदमे की 2 लाइन में सिर्फ इतनी बात बताना चाहता हूं
पहले कहा गया कि जब 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बन गया है, लिहाजा अब सब चीज सेटल है, अब तो जहां जहां मुसलमानों ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए वो ऐसे ही रहेंगे, और आपकी आने वाली नस्लें उनको देख कर रोए कि आपके बाप दादाओं को जलील किया, आपकी मां बहनों को हरम का हिस्सा बनाया और ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया, आप उसको देख देख के मरते रहिए। ये भी मान लिया हमने। लेकिन कृष्ण जन्मभूमि पर 15 अगस्त 1947 को ईदगाह नाम की कोई मस्जिद नहीं थी। अब चैलेंज किया कि ये मस्जिद कैसे पैदा हो गई, तो हिंदू समाज में दो दलाल थे, एक बिहार का गवर्नर और एक मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर। तो कृष्ण जन्मभूमि जो ट्रस्ट, जो उस मंदिर के पूरे प्रांगण की ओरिजिनल बॉडी है, इन दो दलालों ने अपने आकाओं और पैसे के चक्कर में एक फ्रॉड नाम की श्री कृष्ण सेवा संगठन बनाया, समिति बनाई, एक फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन बनाई और मुसलमानों से मिलकर उस जमीन जो राम उस मंदिर का हिस्सा था उसको उन्हें दे दिया। फ्रॉड एनजीओ बनाई जो ट्रस्ट से लेना देना नहीं था, और इस पे एक गवर्नर और एक मुख्यमंत्री के साइन थे। एक का नाम है द्वारका प्रसाद मिश्र और गवर्नर बिहार के थे, उनका नाम है MAS अयंगार। उस पे इनके साइन हो गए और कोर्ट में साबित कर दिया कि हम ही उसके ओरिजिनल ट्रस्टी हैं। ये 1968 में समझौता हुआ, उसके बाद ईदगाह मस्जिद बनी। अब तथ्यों पे हमारा आदमी वहां गया और सुप्रीम कोर्ट के नियम के हिसाब से अगर ऐसा कोई फ्रॉड है तो वो नलिफाइड हो जाएगा। उसने साबित कर दिया तो गोल टोपी वाला फंस गया। क्या कहता है कि देखिए आपकी बात तो सही है, लेकिन ये ऐसा समय है कि हमें आपस में ब्रिजों में गैप भरना चाहिए। उसे खट से लगा के साइकोलॉजी पे होता है कि आपसी मेलजोल के हमें करके इसको निपटाना नहीं चाहिए। अब तो एक फैसला हो गया है, तुम पकड़े गए बीच चौराहे पे तो कहते हो, क्या कहते हैं कि हमें अब गैप भरने का समय आ गया है, समाज में समरसता पैदा करने का समय आ गया है। तब समरसता तुम्हारी मर गई थी जब अयोध्या पे फैसला आया तो तुमने कहा कि 50 साल के बाद हमारी गिनती ज्यादा होगी, हम मंदिर फिर बना देंगे, मस्जिद फिर बना देंगे। तब समरसता मर गई थी। तब समरसता कहां चली गई थी जब तुम 150 साल तक लड़ रहे थे? ईमानदार होते कहते मेजोरिटी का हम दे देते हैं। और इस्लाम में मस्जिद का कंसेप्ट नहीं है, इस्लाम में मजारों का कंसेप्ट नहीं है। ये बैठे हुए हैं रिजवी साहब, मेरी बात गलत हो, इस्लाम में मजार का कंसेप्ट नहीं है। आप पूछेंगे फिर क्या है? उनके यहां जो आदमी फौत हो जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, जाते हैं रस्म करके उसको जमीन में दबा देते हैं। उस पे कोई ईंट लगा करके वो नहीं बन सकती, कई सालों के बाद फिर नॉर्मल हो जाती है। मस्जिद कोई पवित्र स्थल नहीं है, नमाज पढ़ने की जगह वो कहीं भी बनाई जा सकती है। उसके टूटने न टूटने से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम दिल्ली में आया था क्या? 1400 साल पहले जहां आया था वहां रोज मस्जिद तोड़ देते हैं। मैं गलत कह रहा हूं? लेकिन मस्जिद और मजार इस देश में राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है। इस देश के मूर्ख हिंदू को डराओ, जगह जगह मजारें बनी हुई हैं। मजारों में किसे पूज रहे? पहला कलमा क्या है? पहला कलमा तैयब तैयब माने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अर्थात अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। इसलिए केरला में आपकी कोई सुनता नहीं, आसाम में सुनता नहीं, बंगाल में सुनता नहीं, मुरादाबाद में कोई नहीं सुनता, संभल में कोई नहीं सुनता, आजमगढ़ में कोई नहीं सुनता। आप हर जगह से डिब्बा उठा के चल देते हैं बस लेके। कहां जाओगे भाई? कब तक जाओगे? आपको आज नहीं कल इसको इनकाउंटर करना पड़ेगा। यहां से कंफ्यूजन निकालिए, गलत बातों का प्रचार मत कीजिए किसी को खुश करने के लिए कि भाई इससे रफीक भाई खुश हो जाएंगे तो रफीक भाई से झूठ बोलते रहो, इससे फलाने चीज खुश हो जाएंगे। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे भारत राष्ट्र को जो मजबूत करेगा वो कोई हो, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। आप सब लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, आप
के सामने कुछ किताबें मैं इसलिए बता के जाना चाहता हूँ कि आप लोग युवा लोग हैं, कुछ किताबों को जरूर आप लोग पढ़ें। इन किताबों को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। एक किताब है अनटोल्ड स्टोरी बाय अनुज धर, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन बाय राम मनोहर लोहिया। ये जो फ्रॉड था जाहिल मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिसका पूरा नाम छुपाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के 3 नाम हैं और मौलाना एक खास समय पे लगाया गया जब जरूरत पड़ी उनको दाढ़ी की, उससे पहले मौलाना नहीं थे वो। उसका नाम गैरुद्दीन, मुइनुद्दीन, अल ऐसे करके लंबा चौड़ा नाम है उसका, लेकिन बाद में मौलाना लगा दिया गया जब राजनीतिक तौर पर जरूरत पड़ी। और वो जाहिल आदमी भारत का 10 साल तक शिक्षा मंत्री रहा। 70-72 साल की जिंदगी में 30 साल तक इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान रहे, जिन्होंने बताया है शिवाजी इज ए माउंटेन रैट, शिवाजी पहाड़ी चूहा था, औरंगजेब महान था, अकबर महान था। ये मुसलमानों ने काम किया है 30 साल तक देश के एजुकेशन मिनिस्टर रहे। इसलिए आपका बेसिक ही बिगड़ा हुआ है। आप अभी महाराष्ट्र के अंदर एक अल्ट्रा सेकुलर सरकार है जो अंडरवर्ल्ड के पैसे से चल रही है, अंडरवर्ल्ड के काम पे चल रही है और उसी के पैसे से बनी है। राजनीतिक दल पे मेरी टीका टिप्पणी नहीं है। उस सरकार में अभी 3 महीने वाली पुरानी बात कर रहा हूं, क्योंकि सरकार बदल गई है, एक नैरेटिव बदल गया है। उस सरकार में एक किताब आई है जनरल नॉलेज की मराठी में। उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है? उसमें पढ़ाया जा रहा है, आप सब लोगों ने सुना होगा कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, यही 3 लोग फांसी चढ़े थे। यस और नो? यही चढ़े थे, क्योंकि वहां एक एजेंडा है। तो जिन चीजों को मैं रो रहा हूं आज आपके सामने खड़े होकर के कि ये 20 साल ये हुआ था, मेरे जाने के बाद ये चीजें जब पता चलेंगी तब आप चेतेंगे, तब आप कहेंगे ये भी यहां से। उस किताब में ये लिखा गया है, मराठी में किताब है, कि भगत सिंह, राजगुरु और एक सेकुलर पैदा करना था, तो तीसरा नाम जोड़ा गया है कुर्बान हुसैन। भगत सिंह, राजगुरु और कुर्बान हुसैन को एक साथ फांसी हुई थी, क्योंकि मुसलमान का नाम आए बगैर सेकुलरिज्म कैसे होगा? तो आप कल की लिखी इतिहास को भी आप पलट लाए। ये फ्रॉड है मेरे ख्याल में। किस किस को समझाओगे? बंगाल में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा फ्रॉड है इरफान हबीब, बहुत बड़ा फ्रॉड है। मेरा टीचर है, माफ कीजिएगा, खूब झूठ बोला है उसने। उनके एक क्लब थी, बाद में वो उनके बहुत नजदीक हो गई, उनको प्रोफेसर एमरिटस की डिग्री मिली है। उन्होंने बंगाल में एक किताब लिखी है बंगाली में, उसमें क्या लिखा गया है? भगवान राम हमलावर था, बाहर से आया था और रोम के नाम से उनका नाम राम पड़ा, और अत्याचारी था, मांस खाता था। ये बंगाली की किताब में लिखाया जा रहा है। मेरे जाने के 20 साल बाद आपको लगेगा अच्छा ये भी ये कब हुआ? जैसे आज मैं रो रहा हूं कि ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। इसलिए आज अगर जागृत होंगे तब तबीयत ठीक होगी। ये देश बीमार है, ये समाज कमजोर है। ये बात अच्छी है कि ऐसे ग्रुप रिजवी साहब के प्रेरणा से, ये जो हिंदू केसरिया वाहिनी और देश भर में तमाम लोग, मैंने आज तक इतने 250-300 सभाएं की, मैंने कभी किसी से नहीं पूछा कि आप कौन हैं। मैं ये मानता हूं कि मुझे अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने का मौका मिलना चाहिए। मैं कभी किसी से ना नहीं करता, बहुत कभी रिक्वेस्ट कर लेता हूं तो कहता हूं यार मुझे चाय पिला दो, क्योंकि अलीगढ़ में चाय पीने की इतनी बुरी लत लगी है कि चाय के बाद ही थोड़ी खोपड़ी चलती है, बाकी चीज में पीता नहीं। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात कह दी। देश के सामने यही चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को सही करने में लंबा सही वक्त लगेगा। इसीलिए मैंने कहा कि डॉक्टर के पास जब जाते हैं और आप बुखार दिखाते हैं तो बुखार तो वो पूछता है कि कैसे हुआ, लेकिन वो थोड़े देर के बाद जब बुखार आप कॉम्प्लिकेट होता है तो वो ये पूछता है कि भाई कोई आपके खानदान में बताइए किसी को ऐसा बुखार तो नहीं रहता था। तो वो आपका बैकग्राउंड ढूंढता है। आज के समाज को पूछना है कि बीमारी शुरू कहां से हुई है, वहीं से ठीक करिए तभी ठीक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वहां क्या क्या हुआ है नहीं पता आपको, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि यही है आंतरिक चुनौतियां। आज उनका मॉडर्न रूप हो गया है। आज मॉडर्न रूप क्या है?
फारूक अब्दुल्ला क्या कहता है? हम 370 हटाने के लिए चाइना की मदद लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से पैसा मिलना बंद हो गया इस दलाल को। चुनौती क्या है कि भारत के डेमोक्रेसी के सारे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके एक भीड़ तंत्र न न्यायपालिका की सुन रहा है, न कार्यपालिका की सुन रहा है, और किसी चीज पे कोई कानून बना है जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है, तब भी शाहीन बाग पे धत्ता बता करके आपने 60 दिन तक सड़क रोकी, हजारों व्यापारियों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने डर के मारे पहली बार इंटरलोकर को भेजा कि जाइए और उनको परसू करिए कि किसी तरीके से वो हट जाए। इतनी बौनी भारत राज्य की देखा है कभी आपने इंस्ट्रूमेंट को? ये खतरे जो हैं कि शाहीन बाग इस देश में बन क्यों रहा है? ये जेएनयू, हैदराबाद में टुकड़े टुकड़े के नारे क्यों लगते हैं और अल्लाह का नाम लिया जाता है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह? कोई मुसलमान गलेवान नहीं पकड़ता उस उमर खालिद का और उसके बाप का जो सिमी का प्रेसिडेंट था कि तुमने ये कैसे नारा लगाया भारत में। जिस दिन जूता लेकर के या तलवार लेकर के मुसलमान को मारेगा कि तुमने भारत के खिलाफ कैसे बोला, उस दिन ये देश सुधरेगा। ये नहीं हो सकता, ये झूठ मक्कारी चलती रहेगी। आपको अच्छा लगेगा नहीं भारत फलाना, ये देश, हम तुम सिवैया, हम तो भाईचारा, ये कुछ नहीं होने वाला। ये झूठ है, लंबा फ्रॉड है। इसलिए इस देश में देखते देखते 70 साल में 500 कश्मीर बन चुके, एक मुसलमान मुंह नहीं खोलता है। 2014 से लेकर 2019 तक का रिकॉर्ड, डेट, टाइम, उम्र, बाप का नाम, वंश, जगह बने। 151 हिंदुओं की मॉब लिंचिंग मुसलमानों ने की है, जिसमें 50 दलित हैं। इस पे चर्चा हुई इस देश में कभी? एक आम आदमी को नहीं पता होगा कि क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे अरे छोड़िए इन बातों से तो लोगों में नफरत फैलेगी। अरे भाई, तो हम तो 1947 में नहीं थे, तब कौन सी नफरत से 21 लाख लोग मारे गए थे? तब कौन सी आरएसएस और बीजेपी ने नफरत फैला दी थी? तब कौन से बजरंग दल ने और केसरिया ने जाके नफरत फैला दी थी? ये मक्कार है, ये कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, ये काउंटर नहीं करना चाहते। ये सुविधा भोगी समाज है, ये चाहता है कि हमारे घर में चाचा नेहरू पैदा हो और पड़ोसी के घर में भगत सिंह पैदा हो। हम नहीं भगत सिंह पैदा करेंगे, हम जीजाबाई नहीं बनेंगे, हम सावरकर नहीं बनाएंगे, हम दलाल बनाएंगे। कैसे भारत सरकार की लूट में हमारे बेटे का भी हाथ हो, घर हमारा बन जाए, 4 गाड़ियां आ जाए, बेटी हमारी लंदन चली जाए, बेटा हमारा अमेरिका चले जाए, और फिर हम भारत माता की जय के नारे लगाएंगे। इससे बड़ा पाखंड और झूठ नहीं है। भारत मां का नारा लगाने से भारत नहीं मजबूत होने वाला। ये जो राम मंदिर की नींव रखी गई है, लिख लीजिएगा मेरी बात को, मैं नहीं रहूंगा। 50 साल के बाद इसका हशर सोमनाथ जैसा होगा, क्योंकि आपको व्यक्ति में प्यार नहीं है, वस्तु से प्यार है। अगर ये राष्ट्र बचाना है, जिसकी बार बार मैं बात करूं, कश्मीरी पंडितों का कोई दोष नहीं था। टीका लाल टपलू जिनका बेटा दिल्ली में है, जब उनको घसीट के लेके आए, 70 साल के थे, तो वो ये समझ नहीं पाए कि ये पड़ोसी के बच्चे, पड़ोसी के लड़के लड़कियां आते थे जाते थे, ऐसा यकायक क्या हो गया। उनको घसीट के लेके आए, सड़क पे आए और दोनों चाकू से उनकी आंखें बाहर निकाली लड़के के सामने और गोली मार दी। ये किसी मक्कार मुसलमान ने नहीं बताया। गंगा जमुना तहजीब, कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत। टीकालाल टपलू को जब उठा के लेके आए थे, टीकालाल टपलू की मेज पे गए। मेरा आधा जीवन इनको समझने देखने में निकल गया। उनकी मेज पे कुरान शरीफ रखा था, जिसे वो कश्मीर में ट्रांसलेशन कर रहे थे। इन कम्मख्तों ने उस आदमी को नहीं बख्शा, तो ये किसको बख्शेंगे? एक लड़की, कुछ घटना इसलिए बताता हूं कि मैं इस फ्रॉड में नहीं रहना चाहता। निजी तौर पे किसी मुसलमान से मेरे संबंध हैं, वो सेकुलर सरकारी नहीं है। कैप्टन सिकंदर रिजवी की जान को खतरा होगा, उसके लिए 10 जान दांव पे लगा देंगे। लेकिन कैप्टन सिकंदर रिजवी से मेरी दोस्ती किसी सेकुलरिज्म के पाखंड के लिए नहीं है, समाज को दिखाने के लिए नहीं है कि कैप्टन रिजवी मेरे दोस्त है, मैं सेकुलर। ये इनकी मौजूदगी में तल्ख से तल्ख शब्दों में बोलता हूं मैं।
तब भी ये वही है जहां 20 साल पहले मेरे साथ थे। मेरी दोस्ती इनसे इस बुनियाद पे नहीं है कि मैं इनके सामने झूठ बोलूंगा और ये मेरे सामने झूठ बोलेंगे। एक लड़की बैंक में काम करती थी, वो भाग के आ गई थी उसी जमाने जब देश का पहला गृह मंत्री मुसलमान हुआ आजादी के बाद। 2 दिसंबर को उसने शपथ ली, 8 दिसंबर को उसने अपनी लड़की को किडनैप करवाया, क्योंकि देश के जाने माने अंतरराष्ट्रीय 4 आतंकवादियों को छोड़ना था, जिसमें से एक अजहर मसूद था। 4 दिन बाद वो लड़की वापस आ गई। 2 दिसंबर को शपथ ली। सब जानते थे वीपी सिंह की सरकार अनस्टेबल सरकार है, लेकिन उस मुसलमान का एजेंडा कितना खतरनाक था, उसको मालूम था कि मैं लंबे समय तक के लिए नहीं हूं, इसलिए उसने अपना एजेंडा पूरा कर दिया। आप रोते रहिए, आपको 500 साल चाहिए तो 500 साल नहीं, एक दिन ही काफी होता है। 2 दिसंबर को शपथ ली और दिसंबर से दिन के जरा काउंट कीजिए, 19 जनवरी में कोई 40-45 दिन होते हैं। 19 जनवरी को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जिनोसाइड हुआ, भारत में हुआ। जो भारत के मूल निवासी थे, जो उस जगह कश्यप ऋषि के वंशज थे, उनको उनकी जमीन से मुसलमानों ने, उनके पड़ोसियों ने बलात्कार करके, मर्डर करके, लूट करके उन 2500 लोगों को मारा। 5.5 लाख कश्मीरी पूरे हिंदुस्तान के किस कोने में खड़े हैं, इस देश के लोगों को नहीं पता। इन्हें पेरिस में मारा गया है, उसकी चिंता है। आपके घर के पीछे आपका अपना ही संस्कृति और अपने धर्म का आदमी खड़ा है, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। एक लड़की उसी दौर में आ गई, यंग लड़की थी, 24-25 साल की, दिल्ली आ गई। उसका यकीन देखिए, मैंने कहा कि आपका जो हजारों साल की जो आपके अंदर एक सनातन है ना, आप उस फ्रेम से बाहर नहीं आते हैं। वो दिल्ली आ गई, उसके बैंक के कलीग ने ये कहा कि तुम बहन आ जाओ, कुछ पागल सरफरे लोगों ने ऐसा करा। उसको भी यकीन हुआ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये कोई यकीन ही नहीं कर पाया कि इतने सालों से मैं साथ में यकायक क्या हो जाएगा। 6 महीने बाद वो औरत यहां से चली गई, कहा कि तुम्हारे बैंक का पैसा भी दिलवा देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। उसका यकीन देखिए कि उसने अपने सामने मौतें देखी, फिर भी उसने कहा कि शायद हो सकता है। ऐसा आदमी कैसे अमानवीय हो सकता है कि मेरे कलीग थे, ये नहीं थे शायद मारने वालों में, मारने वाले दूसरे थे, उन पे भरोसा करके चली गई। आप इमेजिन नहीं कर सकते, उनके भाई, उनके माता पिता जिंदा हैं। मतलब मैं इतनी स्टोरी जानता हूं कि मैंने 89 में पत्रकारिता शुरू की थी, बहुत चीजें आंखों से देखी। दिल्ली में रहते हैं। उस लड़की को बुलाया, वो चली गई यहां से, जाके मिली हुई लोगों से। आप समझ सकते क्या हुआ? 21 उसके साथियों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसके कपड़े उतारे और हाथ की आरा मशीन से उसके टुकड़े कर दिए। आप कहते हैं गंगा जन्नत ऐसी। ये स्टोरी देश को नहीं पता। 2500 लोग मारे गए। जब आतंकवादी किसी को मारने आए थे तो नीचे पहले औरतों को मारा, एक बूढ़ी औरत को छोड़ दिया। छत पे गए देखने के लिए, उस घर का जो मर्द था वो ऊपर चावल का एक ड्रम रखा था, वो उसमें छुप गया। जब वो देख के लौटने लगे, पड़ोसी मुसलमान ने कहा इसके अंदर, उसने उसी पे एक छप्पर की गोलियां चलाई, सारा ब्लड नीचे आ गया और उसमें जो चावल रखे थे वो खून के थे, उसकी मां के मुंह में डाल के ठूस दिए। आप कहते हैं इंसान, आप कहते नहीं गलत रहा है, यही तो कर रहे हैं। तो आज भी अंकित सक्सेना को आपने जिबा करा, कमलेश तिवारी को आपने जिबा करा। आप गोली मारते तो समझ में आता है, इससे आपकी वो बर्बरता पता चलती है। आप कहते नहीं, अरे इंडिविजुअल जीवन में लोगों के जानकार होंगे, उससे सेकुलरिज्म नहीं बन सकता। इसलिए ये देश में झूठा सेकुलरिज्म है। इसलिए आप मंदिर की बात करेंगे तो आप कम्युनल हो जाए। कोई भगवान सीता को, मां सीता के बारे में गंदी बात कह देगा हैदराबाद में तो कोई कुछ नहीं पूछेगा, और माइनॉरिटी में है फिर भी कहते हैं 15 मिनट का टाइम दे दो। अगर मेजॉरिटी ने टाइम मांग लिया तो क्या होगा?
एक था पड़ोसी राज्य वाला, उसने 3-4 दिन का टाइम दिया, कुछ हुआ नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, एक एक मुसलमान, वो ईमानदार हो बेईमान हो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मुसलमान की यह गलतफहमी है कि वो माइनॉरिटी में रहते हुए इस देश के अंदर आतंक फैला सकता है, तो आतंक के बारे में जिन लोगों ने न किताबें पढ़ी न जानते हैं, उन्हें पता नहीं कि आतंक बनता कौन है और आतंक कौन फैलाता है। दुनिया में आतंकवाद वहीं सफल हुआ है जहां मेजॉरिटी आतंकवाद करती है, चाहे पंजाब में हो चाहे कश्मीर में हो। अगर इस देश में मुसलमानों को यह बदख्याली हो गई है कि वो इस देश के हिंदुओं को आतंक से खत्म कर देंगे, तो ध्यान रहिए, खुल के कहता हूं, ये कोई मेरा चैलेंज वैलेंज नहीं है, ये सच्चाई है। शायद अभी समझ में नहीं आएगी। ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि इस देश के 100 करोड़ हिंदू अहिंसक न हो। अगर इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं में से कोई 5% भी हिंसक हो गया तो पता नहीं चलेगा कहां से आएगा। इसलिए ये जो लोग घूम रहे हैं इस देश की पीस के लिए, इस देश को बचाए रखने के लिए, ये जो 51 लाख का कोई कमलेश तिवारी के ऊपर इनाम घोषित कर देता है, एक मुसलमान जाके गोली नहीं मारता कि तूने कैसे इनाम घोषित किया, तू कौन है, तू कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है क्या? नहीं, मुसलमान एक तरफ चाहता है ये कहानी चलती भी रहे, कुछ लोग पार्लियामेंट के अंदर ड्रामा भी करते रहे और कुछ लोग गंगा जमुना तहजीब के नहीं, हमको गले मिलो, ईद आई बकरीद है, ये भी चलता रहे। इसलिए ये बड़ा कॉन्कोक्टेड अटैक है, ये बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसमें सब शामिल हैं। जो चुप हैं वो ज्यादा बड़े गुनाहगार हैं। ये जिम्मेदारी मुसलमान की है इस देश की कि हिंदू हिंसक ना हो जाए, और अभी यहां से बदलना शुरू हो गया है। ये उस परंपरा के लोग हैं कि जिनके शास्त्र कहते हैं कि किसी के मन में, अपने मन में किसी के प्रति द्वेष न रखना, लेकिन दुश्मन अगर तुम्हारे सामने आ गया है और तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो मार देगा, इससे पहले कि वो ये सोचे उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देना, ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक की नहीं है। ये ठीक ठाक तरीके से इस कायनात को, इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए पागलों की तरीके से जो काम कर रहे हैं, इन्हें करने दो। ये जो कन्वर्जन का बुखार हो गया है, 95A जो बनाई गई है, उसमें लिखा है 25 से 26 तक कि इस देश में मुसलमानों को अपने मजहब की जो भी चीजें हैं उन्हें मानने का अधिकार है, लेकिन सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी। इट्स रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि आप अपने मजहब का पालन करें, ये ध्यान में रखते हुए कि पब्लिक डिसऑर्डर ना हो और कोई इमोरल काम ना हो। तुम कहते हो हम सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, ये पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करना। और इतने जाहिल हैं अल्लाह के फजल से, किसी ने कहा कि भाई ये माइक लगा करके क्यों नमाज पढ़ते हैं, इससे सुबह 4 बजे आप क्यों, नहीं मैं नहीं चाहता सुनना, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, मैं क्यों सुबह 4 बजे अपनी नींद डिस्टर्ब करूं, मैं टैक्स देता हूं भारत सरकार को कि मेरी नींद डिस्टर्ब करे। तो कुरान मजीद में कहां लिखा है, मैं ये जहालत का नमूना लीगली दे रहा हूं ना आपको। अभी आपके सूबे में इस पे चर्चा हुई और कहा गया कि साहब वो ये लाउड स्पीकर पे अजान नहीं दी जा सकती। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनकी अकल टकनों में है, कोर्ट में चले गए, जज साहब को निहायती जाहिल समझ रहे थे। जज साहब से कहते हैं कि उन्होंने पूछा कि अजान का जिक्र है, नमाज का जिक्र है, तो बोले ये भी लिखा हुआ है क्या कि उसमें लाउड स्पीकर। तो वो पागल आदमी कोर्ट में कहता है कि कुरान मजीद में लिखा है कि लाउड स्पीकर पे पढ़ना है। तो जज ने पूछा कि जब कुरान और अल्लाह आए थे, इस्लाम आया था, तब तो लाउड स्पीकर नहीं था, 100 साल पहले से लिख दिया था। बोले लिखा है सर इसमें, वो बार बार कह जाए, बता नहीं पाया।
बैन लग गया। क्या फ्रॉड है इस देश के अंदर। ये काम मुसलमान खुद नहीं कर सकते थे, कोर्ट क्यों जाएंगे? और फिर आप उस अजान को पॉलिटिकल एजेंडे की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक ही मोहल्ले में 50 मस्जिदें हैं अलग अलग। वाह, ये कोई इस्लामिक स्टेट है क्या? तो वहां सेकुलर नहीं होते, वहां ये चाहिए। 1995 में भारत की संसद के अंदर एक और बड़ा जघन्य अपराध हुआ है जिसे आपको जानना जरूरी है। हमें बताया गया ये जो वक्फ बोर्ड है ना, ये कुछ मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी को 1995 का वक्फ बोर्ड एक्ट पढ़ लीजिए। उसमें तरमीम की गई क्योंकि कुछ चीजें नहीं दे पाए तो उनका नहीं, फिर दोबारा से देते हैं। 2013 में दुनिया के सबसे दानिश्वर अर्थशास्त्री ने भारत की संसद में वक्फ बोर्ड बिल पास करके उसको क्या पावर दी गई है पता है आपको? वक्फ बोर्ड के सेक्शन 40 में यह कहा गया है कि वक्फ बोर्ड जिस जगह को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर देगा उसकी सुनवाई आप कोर्ट में जाएंगे। पहले ट्राइब्यूनल में जाइए जहां कोई मुसलमान बैठा हुआ है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो वो सरकारी प्रॉपर्टी हो, वो कहीं की भी। अगर कल कुछ लोग कह दें कि हमारा राष्ट्रपति भवन वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उसको साबित करने के लिए आप कोर्ट पे जाइए, वो प्रॉपर्टी उनकी हो गई। इससे बड़ा हिंदुस्तान में क्या दुनिया में लैंड जिहाद हो सकता है? ताजमहल को इसी की बुनियाद पे घोषित किया है, उस पर आप चुनौती नहीं दे सकते। और भारत में रेलवे के पास सबसे ज्यादा जमीन है पूरे भारत में, और नंबर 2 पे डिफेंस के पास है, और नंबर 3 पे वक्फ बोर्ड के पास है। 47 से ज्यादा भयानक स्थिति है। इसलिए आपने एक और चीज देखी होगी, नेशनल हाईवे के ऊपर यकायक आप चलेंगे, 6 महीने बाद आपको वहां एक मजार मिल जाएगी। मजार में फकीर है, कुत्ता है, बिल्ली है, किसी को नहीं पता। यकायक नेशनल हाईवे पे कौन पीर पैदा हुआ था और कौन मर गया था, वहां पता चला कि उन्होंने एक मजार बना दी। मजार खड़ी हुई, वो मजार कुछ दिन के बाद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि आप तो देश सो रहा है, आपकी सरकारें सो रही हैं, आपकी व्यवस्था भ्रष्ट है। वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गई, अब आप क्लेम ही नहीं कर सकते। आपको उसी के ट्राइब्यूनल में जाना होगा जिन्होंने उस पर कब्जा किया है, और वो जो कानून बनाएंगे उस देश के डीएम और एसएसपी को उसको इंप्लीमेंट करना है। सुपर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे भारत की संसद में कांग्रेस पार्टी ने 2013 में बनाया। कहां लड़ रहे हैं आप? किस एजेंडे पे जा रहे हो? फिर कहते हैं यहां से, ये तो शरिया से ज्यादा खतरनाक है भाई। अगर शरिया नाम की कोई चीज है तो आप एक जगह छीन लेते हैं, एक जगह बचा लेते हैं, एक कानून से ये कब तक चलेगा यार? पूरे देश की हालत ये है, पूरे देश की हालत ये है। इसलिए 1946 के मैंने हालात कहा, इसलिए 1946 के हालात, लिहाजा कोई बम धमाका कोई बड़ी चीज नहीं है। ये जो हो रहा है इस देश के अंदर, जो पता ही नहीं है आपको कि आप एक धीरे धीरे एक ऐसे बम पे बैठे हैं कि वो कभी भी फटेगा और आपसे पूछेगा कि आप हैं कौन।